Assalamualaikum. In this video lecture, we will be discussing some words of vocabulary. So let's start. Our first word for today is crudely. अब crudely क्या होता है? Crudely कोई भी चीज जो कि raw या कोई undefined manner में होती है, sophisticated नहीं होती, elegant नहीं होती, तो उसके लिए हम crudely का word use करते हैं. इसके example में he spoke crudely using vulgar language that made everyone uncomfortable. अब जैसे यहाँ पर आपको ये ड्राइंग भी बहुत क्रूड सी नजर आ रही है, उसकी कोई फाइन लाइनिंग भी नहीं है, फाइन अरेंजमेंट भी नहीं है. इसी तरह एग्जांपल देखिए that he spoke crudely using vulgar language that made everyone uncomfortable. अगेन यहाँ पर इसने कोई अपनी फिल्टर्ड लैंग्वेज यूज नहीं की, उसने बिल्कुल जो उसके मुंह में आया सीधा सीधा बोल दिया. तो अनफिल्टर्ड, अनरिफाइंड, रॉ जो है ना, उसके लिए हम crudely का यूज करते हैं. इसी तरह कुछ synonyms है जैसे कि roughly, rudely, clumsily, primitively, inelegantly, unrefined. ठीक है, इसी तरह इसके कुछ antonyms है जिसमें obviously उसके बिल्कुल उल्टे होंगे. जैसे inelegantly का elegantly आ जाएगा, roughly का smoothly आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह clumsily का gracefully आ जाएगा, ठीक है, unrefined का refined आ जाएगा. तो इस तरह से आप इसको learn भी कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह अगर मैं further move करूँ तो नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट. कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस करना, या किसी से बात करना है, या किसी को मिलना इस तरह से कि मैं अपने एटीट्यूड को डिफेंड करूंगा, ठीक है, या मेरा चैलेंजिंग एटीट्यूड है और मैं आपसे जो है ना अपने आर्ग्यूमेंट को विन करूंगा, या आपसे पूरे की पूरी डिबेट करूंगा उसके ऊपर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू कन्फ्रंट द स्टूडेंट्स अबाउट हिज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर. अब दो आपके पास एग्जांपल्स हैं. एक आपका पिक्चोरल एग्जांपल है जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक गर्ल है जो कि एक बॉय को कन्फ्रंट कर रही है, ठीक है, उसको सीधे सीधे जो है ना वो मुंह के ऊपर जवाब दे रही है. इसी तरह प्रिंसिपल ने जब बच्चों का कोई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर देखा तो उसने कहा कि मैं इनको कन्फ्रंट करूंगा, लाइक आई विल फेस एंड लाइक I'll meet them one on one. और उसके बाद फिर ऑब्वियसली उनके लिए कोई डिसाइडिंग एटीट्यूड रखूंगा कि ऑब्वियसली लाइक देयर कुड बी एनीथिंग दैट कुड हैपन. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज द कन्फ्रंट का मतलब ये होता है. इसके जो सिनोनिम्स है उसमें ऑब्वियसली चैलेंज, फेस, मीट, अपोज वगैरह, और एंटोनिम्स ऑब्वियसली इससे बिल्कुल उल्टे होंगे, जैसे कि अवॉइड कर लें, या इग्नोर कर लें, या रिट्रीट कर लें. ठीक है, ये नहीं है कि उसके ऊपर इतना कोई खास फोकस ना दें, तो उस चीज को हम कहते हैं कि आपने कन्फ्रंट नहीं किया. ठीक है, इसी तरह कंपेल्ड का मतलब होता है कि फोर्स करना, स्ट्रांगली परसुएट करना समवन को, कुछ किसी भी बंदे को कि वो कोई काम करे. ठीक है, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को कंपेल करो कि वो आपके लिए फर्ज करें खाना बनाए, ठीक है, या आप किसी छोटे बच्चे को कंपेल करो कि वो बिला वजह जो है ना एक्स्ट्रा ट्यूशंस अटेंड करे. तो किसी बंदे पे जोर डालना आप कहते हैं कि कंपेल करना. ठीक है, द अर्जेंट नीड फॉर मेडिकल असिस्टेंट कंपेल द डॉक्टर्स टू वर्क ओवर टाइम. जब कोविड आया था तो बहुत ज्यादा मेडिकल असिस्टेंट चाहिए, तो बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे थे, तो ऑब्वियसली इस चीज ने मजबूर किया डॉक्टर्स को कि वो बहुत ज्यादा देर अपने अपने टाइम से भी ज्यादा काम करें. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसके अंदर इस बंदे ने उसके सर के ऊपर गोली रखी हुई है और वो उसको कह रहा है कि आगे आगे की तरफ चलो, उसके कंपेल कर रहा है ऐसी चीज करने पर जो वो नहीं चाहता. ठीक है, इसके synonyms obviously forced, obligated, obliged, pressured. Antonyms obviously इस उल्टे होंगे, जिसके discourage करना, prevent करना, restrain करना, deteriorate करना, hinder करना. ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके antonyms होंगे. इसी तरह कॉक्स्ड का मतलब क्या होता है कि किसी बंदे को जो है ना वो आपने अगेन परसुएट करना है, लेकिन आपके बार आपने थोड़ा समझाने, बहलाने, फुसलाने वाले अंदाज में करना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द टीचर कॉक्स द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन. ये नहीं कि उसको मोटिवेट करना है, उसको कहना है आगे आओ, ठीक है, उसको समझाना है कि दैट यू कैन डू दिस, ठीक है, उसको इस बात की तरफ लेकर आना है. ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं कि कॉक्स. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल है कि दैट मदर इज कॉक्सिंग हर चाइल्ड. ठीक है, तो वो उसको प्यार करने के अंदाज में भी, आप फ्लर्ट करने के अंदाज में भी कॉक्स्ड को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक मीनिंग था. इसके जो सिनोनिम्स है ऑब्वियसली उसमें परसुएड आ जाता है, कजोल, ठीक है, स्वीट टॉक, एंटाइस, अल्योर. एंटोनिम्स ऑब्वियसली उल्टी चीजें, फोर्स करना, इंटिमिडेट करना, डिटर करना, डिस्करेज करना. ये सारी की सारी चीजें जो कि नेगेटिव कॉनोटेशन है वो इसके एंटोनिम में जाएंगी. इसी तरह कॉम्प्रीहेंशन है. कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज समझने की सलाहियत होना, यानी किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग को फटाफट कैच कर लेना. ठीक है, और इसी तरह आपको फर्दर नॉलेज को गेन करने का, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने का जो आपके अंदर एक टैलेंट है, या आप कह लें कि आपके अंदर एक चाहत है, उस चीज को हम कहते हैं कि लाइक ये कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है आपको. ठीक है, इसी तरह इसकी एक एग्जांपल है कि द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द टॉपिक वाज इंप्रेसिव एज ही वाज एबल टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स इन सिंपल एंड कंसाइज मैनर. ठीक है, अब फर्स्ट करें मैं आपको ये साइट्स ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, उसकी
मैं पढ़ा कैसे सकती हूँ, मैंने पहले इसको कॉम्प्रिहेंड किया, मैंने इसको समझा। तो कॉम्प्रिहेंशन होता है कि कोई किसी चीज को समझने की सलाहियत रखना, उसको अंडरस्टैंड करना, और आप किस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसका बेहतरीन जो बेंचमार्क होता है वो ये होता है कि आप ये देख लें कि आप उसको आसान अल्फाज में दूसरों को बता पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। इसके जो सिनोनिम्स ऑब्वियसली इसमें अंडरस्टैंड, ग्रास्प, ठीक है, एप्रीहेंशन, नॉलेज, कॉग्निशन वगैरह आ जाएंगे। और एंटोनिम्स में ऑब्वियसली बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से उल्टा क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसी तरह जो है ना कॉग्निशन समझ आने को कहते हैं, परप्लेक्सिटी मतलब समझ ही नहीं आ रहा, कॉम्प्रिहेंशन से उल्टा इनकॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स आ गई। इसी तरह क्यूरियस है, क्यूरियस का मतलब होता है कि किसी के अंदर कोई बहुत ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा अपने अंदर डिजायर रखता है, बहुत ज्यादा उसको चाहता है कोई नई चीज सीखने की, कोई नई चीज लर्न करने की, या वो किसी नई चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है और आप उसको सुन रहे हैं और बीच में कोई इंटरप्ट करता है, तो यूल से अच्छा आई नीड टू हियर, या मुझे बताएं आगे फर्दर क्या हुआ था, नेक्स्ट क्या हुआ था। तो ये क्यूरियसनेस की एक इंडिकेशन होती है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स में इंक्विजिटिव है, इन्वेस्टिगेटिव है, ठीक है, इंटरेस्टेड है। एंटोनिम्स ऑब्वियसली अनइंटरेस्टेड, एपैथेटिक, इंडिफरेंट, इनकंसर्न्ड, बोर्ड, ये सारे जो है ना वो इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे। इसी तरह जो है वो कैजुअली है। कैजुअली का मतलब होता है कि कोई बहुत ही रिलैक्स्ड, इनफॉर्मल या नॉनचलेंट मैनर में कोई काम करना। ठीक है, ज्यादा कंसर्न नहीं है आपको, उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है, शी कैजुअली वॉक इन रूम एज इफ शी ऑन द प्लेस। जब आप घर में जाते हो तो बड़े बड़े बेदहानी से, ठीक है, बड़े सुकून से आप काम कर रहे होते हैं, रिलैक्स मैनर में। तो ये होता है कैजुअली। इसी तरह ये जो पिक्चर है इसमें आपको बहुत कैजुअल सी ड्रेसिंग नजर आ रही है बंदे की। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स ऑब्वियसली इनफॉर्मली, इजीली, अनकंसर्न्ड, नॉनचलेंटली, रिलैक्स्ड। एंटोनिम्स में फॉर्मली, सीरियसली, केयरफुली, कॉशियसली, इस तरह कॉन्सेंट्रियसली वगैरह वगैरह जो है ना वो सब आ जाएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन से अल्लाह हाफिज।